नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करेंगे आज सुबह की सुर्खियों के साथ। साल के आखिरी कारोबारी दिन और जनवरी सीरीज की शुरुआत पर ग्लोबल संकेत मिले जुले। गिफ्ट निफ्टी और यूएस फ्यूचर्स में फ्लैट कामकाज। कल अमेरिकी बाजारों में नहीं दिखा कोई खास एक्शन। रेड सी में हालात थोड़े बेहतर होने से कच्चा तेल करीब 3% फिसला, भाव $77 के करीब पहुंचा। वहीं 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने में भी दिखी हल्की नरमी। क्रूड के दाम पर नरमी के बीच नए साल पर सरकार दे सकती है तोहफा। पेट्रोल डीजल के दाम में हो सकती है 10 रुपए तक की बड़ी कटौती। सूत्रों के हवाले आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर आरबीआई का रुख पॉजिटिव। बैंक स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा सितंबर 2024 तक का 3.1% के करीब रह सकता है एनपीए। वहीं बेहद खराब स्थिति में ही 4.4% तक बढ़ेगा यह आंकड़ा। फार्मा कंपनी इनोवा कैपटैब की आज होगी लिस्टिंग। 448 रुपए का है इशू प्राइस। 55 गुना भरा था आईपीओ। स्वागत है आप सभी का। बस 2023 का ये आखिरी कारोबारी सत्र, तो हम गुड बाय 2023 कह रहे हैं एक तरफ, लेकिन हेलो एंड वेलकम 2024 भी कह रहे हैं, क्योंकि जनवरी सीरीज की शुरुआत आज ही होती दिखाई देगी। तो उस लिहाज से बाजार के कारोबारियों को आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। निफ्टी में लगातार आप देखिएगा ये 8वां साल है बढ़त का। जी हां, पिछले 8 सालों से लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स भारतीय बाजार आपको दे रहे हैं। दुनिया भर में दरअसल हमने ये रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। टचवुड ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहे। तो पिछले 8 सालों का ब्यौरा अब आपकी स्क्रीन पर है। देखिए 8 साल पहले यानी कि 2015 में लास्ट नेगेटिव रिटर्न मिला था, और उसके बाद जो सिलसिला कॉन्फिडेंस का, भारतीय बाजार में पैसे लगाने का बढ़ा है, उसके चलते हमने देखा है लगातार वो अपटिक्स देखने को मिले। तो 2015 में बाजार करीब 4% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देकर गया था, और उसके बाद 2016 से ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 16 में 3% की बढ़त, 17 में 28.5% की बढ़त, 2018 में थोड़ा सा ठंडा साल था, 3% 3.25% की बढ़त बदली, लेकिन 19 के साल में 19% की बढ़त, 12% की बढ़त, आई बेग योर पार्डन। और 2020 यानी कि वो कोविड वाला साल था, जहां पर हमने बड़े क्रैक्स भी देखे थे मार्केट में, लेकिन घूम फिर कर हम करीब 15% के रिटर्न्स कमा पाए थे। लेकिन 2021 का साल शानदार साल था, करीब 24% के रिटर्न्स, और 22 यानी कि पिछले साल 4% तक के रिटर्न्स बाजार ने कमा कर दिए हैं। और फिर ऑल्टरनेट अगर आप देखें तो एक और डबल डिजिट वाला साल 2023 साबित हो रहा है। 19.5 राधा आप 20% कहिएगा, क्योंकि कल की तेजी भी इसमें जोड़ना जरूरी है। अब इस तेजी के पीछे अगर आप भारतीय बाजार में देखें, जो निफ्टी दिसंबर में आउट परफॉर्म कर रहा है, और 2023 के इस पूरे साल में आपको 20% तक के रिटर्न्स निफ्टी कमा कर दे चुका है। यहां पर ज्यादातर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हाथ था, लेकिन दिसंबर के महीने में एफआईआईज लौटे हैं। वो एक चीज अच्छी हुई है। वो नदारत थे अब तक मार्केट में। लेकिन जनवरी सीरीज क्या लेकर आएगी, वो डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आया, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन एफआईआई फ्लो देखिए, दिसंबर की सीरीज में फिलहाल 30,500 करोड़ तक की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये एफआईआईज की तरफ से खरीदारी हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी साथ रहा है, ये 12,400 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये अब तक की सिचुएशन रही। अब जैन सीरीज से मार्केट क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पिछले साल जनवरी 2022 में जो हमने 22 या 23 में जो शुरुआत की थी, तो जैन सीरीज आपके लिए थोड़ी सी फीकी थी। इनफैक्ट पिछले 3 साल जनवरी का महीना अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा फीका साबित होता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट जो जैन सीरीज पॉजिटिव रिटर्न देकर गई थी, वो सिर्फ आधे % का था, वो 2019 में था। उसके बाद ऑफ कोर्स कोविड आया, फिर हम 2021 में थे, 22 और 23 के साल। इस साल भी हमने साल की शुरुआत बहुत ही धीमी, बहुत ही फीकी सीरीज के साथ की थी। तो इस सीरीज में क्या अपेक्षा की जाए, उसकी बातचीत करेंगे। ग्लोबल फ्रंट पर आने वाले साल में क्या कुछ होगा, उसकी बातचीत करेंगे। और ऑफ कोर्स आज आखिरी दिन का सेटअप कैसा बनता दिखाई दे रहा है, उसकी भी बातचीत जरूर होगी।